फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम राजस्थान के इतिहास में आज हम राजस्थान की जो पुरातात्विक जो स्थल है और उसको हम सभ्यता कहते हैं यानी संस्कृति के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक था उसमें हमने इतिहास की जो जानने की जो प्रमुख स्रोतों के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल उसके बारे में हमने अध्ययन करने हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक के अलावा हमने एक अलग से एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी हमने जो कालीबंगा है और जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे बहुत डिटेल से अध्ययन किया था। तो थोड़ा थोड़ा हम ओरल इसके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए आहड़ सभ्यता, ठीक है, आहड़ सभ्यता है उदयपुर के अंदर। इसको हम ताम्रवर्ती सभ्यता भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करने वाले। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो आहड़ सभ्यता, इसको आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। देखिए आहड़ सभ्यता को आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे बात करेंगे। आहड़ कहाँ पे? उदयपुर में। आहड़ उस समय एक नदी थी। क्यों कहा है एक आहड़? उस समय एक नदी थी जो बनास जो नदी है उसकी सहायक नदी थी, यानी कि आहड़ नदी थी। और आहड़ जो नदी थी वो बनास नदी की क्या थी? सहायक नदी थी। इसलिए इसको आहड़ नदी के नाम से इसको आहड़ सभ्यता कहा गया है। ठीक है, इसी नदी के चारों ओर मानव सभ्यता बसी हुई थी, यानी कि इसी नदी के चारों ओर क्या है? मानव सभ्यता बसी हुई थी। इसीलिए इसको आगे जाकर आहड़ संस्कृति के नाम से कहते हैं, नाम से जाना जाता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, संस्कृति क्या होती है, यानी कि जो कल्चर क्या होता है। देखिए कल्चर किसे कहेंगे? यानी कि मनुष्य के जीवन जीने की जो कला होती है उसको हम क्या कहेंगे? कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। आगे बात अगर करें, आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी भी कहा गया है। यानी कि आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ मानव ने दैनिक जीवन में तांबे का प्रयोग किया था। यानी कि जो मानव था उसके जो दैनिक जीवन का जो आधार था वो कौन सी धातु थी? वो तांबा था। इसीलिए इसको ताम्रवर्ती नदी भी कहते हैं, सॉरी ताम्रवर्ती सभ्यता भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, के तीन नाम हो गए। देखिए एक तो आहड़ संस्कृति, एक थी बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम कहेंगे ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनुष्य के द्वारा एक कौन सी धातु, यानी कि आपकी तांबे की धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसको आहड़ या ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आई है। आगे बात अगर करें इसी के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, आहड़ संस्कृति पर सबसे पहले अनुसंधान एवं उत्खनन कार्य 1950 ईस्वी में A.K. व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इस पर अनुसंधान और उसका उत्खनन जो कार्य किया था 1950 ईस्वी में A.K. व्यास यानी कि अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। अक्षय कीर्ति व्यास के कार्य को आगे किसने बढ़ाया था? R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और बाद में इस कार्य को पूरा करने वाले H.D. सांकलिया थे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस सभ्यता यानी इस संस्कृति से तीन व्यक्तियों को आपको नाम याद करने हैं। एक तो A.K. यानी अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, 1950 के अंदर इसको अनुसंधान और उत्खनन कार्य किया था। फिर अक्षय कीर्ति व्यास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। बाद में इस कार्य को पूरा अंजाम देने वाले व्यक्ति H.D. सांकलिया। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आहड़ उदयपुर या ताम्रवर्ती नगरी से संबंधित विद्वान कौन? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और H.D. सांकलिया। तो वेरी मोस्ट है, इसको आपको याद करने तीनों व्यक्तियों के नाम है, यानी कि इस सभ्यता से प्रमुख जो संबंधित जो विद्वान हैं उनके बारे में आपको याद करना। तो ये तीन व्यक्तियों के आपको नाम याद करना है। आगे बात अगर करें डियर फ्रेंड्स, तो देखिए आहड़ संस्कृति के स्थल कौन कौन से? इसके अलावा देखिए एक तो स्थल इसका है गिलुंड। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है, आहड़ संस्कृति का केंद्रीय स्थल था ये ओजियाना यानी कि भीलवाड़ा में। ठीक है, ये दो इसके प्रमुख स्थल है, एक तो गिलुंड है, एक ओजियाना है। ठीक है, गिलुंड राजसमंद में है। ठीक है, आहड़ संस्कृति का केंद्रीय स्थल यानी कि मिड में था, यानी कि जो केंद्रीय स्थल था ये ओजियाना है भीलवाड़ा में। अब देखिए फ्रेंड्स, आहड़ संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की अगर बात करें तो डियर फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इसकी विशेषताएं। देखिए आहड़ संस्कृति को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति भी, ताम्रपाषाण यानी कि ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर, यानी तांबे का और पत्थर का प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि ये तीनों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त नहीं होने के कारण इसको इस सभ्यता को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं।
आगे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित कोई अवशेष प्राप्त नहीं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी ऐसे अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। यह संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर विकसित हुई, यानी कि यह संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके समानांतर विकसित, जिसे हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। यहाँ मानव के मृत शरीर को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बात निकल के आती है कि हम मानव के जो मृत शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था, यानी कि इसमें क्या था, इस संस्कृति में मानव के शरीर को जमीन में गाड़ दिया, अर्थात आहार या आहड़ संस्कृति के शवों को दफनाने की प्रक्रिया पाई गई। इस संस्कृति में जो व्यक्ति के मृत शरीर को दफनाया जाता है, जो हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। ठीक है, तो आगे बात अगर करें तो यह संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में दीनहीन या गरीब संस्कृति, यानी कि ये जो आहड़ संस्कृति थी ना, ये संस्कृति जो सिंधु घाटी सभ्यता उससे एक गरीब थी, यानी कि दीनहीन थी, बहुत गरीब सभ्यता थी। क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, यानी यहाँ का जो नगरों का जो बसावट थी वो प्लानिंग के आधार पर बसाई गई थी। ठीक है, और समानांतर जैसे यहाँ पर सड़कें वगैरह थी, नालियाँ थी आदि, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उत्खनन में मिले हैं। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इस संस्कृति और आहड़ संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में दीनहीन या गरीब संस्कृति भी कहा गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड समझ में आया ये बात। आगे बात करें तो देखिए फ्रेंड, इसकी कुछ खास बात और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पास नगरीय सभ्यता तथा आधुनिक जीवन की नगरीय सभ्यता बल्कि आहड़ सभ्यता में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कहने का मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो नगरीय सभ्यता और आधुनिक जीवन की नगरीय सभ्यता की सभ्यता थी। अगर आप देखें तो नगरीय सभ्यता का विकास भी सिंधु घाटी सभ्यता में है, और आधुनिक जीवन का जो आधुनिक जीवन की जो शैली थी नगरीय सभ्यता की, वो भी वहाँ से मिली, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आहड़ संस्कृति, ताम्रवर्ती नगरी या बनास सभ्यता भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें कालीबंगा सभ्यता, यानी कि कालीबंगा सभ्यता यानी कि हनुमानगढ़ यानी घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में जाने के पश्चात आपको 2 वीडियो मिलेंगे, हिस्ट्री के नाम से, प्ले लिस्ट के नाम से, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के नाम से था, उसमें 2 ही, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो था और एक है कालीबंगा का। तो डियर फ्रेंड्स, कालीबंगा का जो वो वीडियो था ना, बहुत ही डिटेल्स उसको पढ़ा रखा है, तो आप वहां जाकर इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो काले रंग की चूड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स देखिए, कालीबंगा स्थल की सबसे पहले खोज अमलानंद घोष ने 1951-52 में की थी। फिर कालीबंगा स्थल का जो उत्खनन कार्य किया बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसको 1961-62 के अंदर इसका उत्खनन किया था। तो इसका ट्रिक है बीबी के लाल, यानी कि बीबी के लाल, इसको ट्रिक है डियर फ्रेंड्स। तो बीबी के यानी बीबी यानी कि बीबी लाल थापर, के यानी बीबी के लाल यानी बीबी के लाल यानी कि बीबी के लाल और बीके थापर के द्वारा इसके उत्खनन किया था। ठीक है, देखिए बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल, इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, और बीके थापर यानी कि बालकृष्ण थापर। तो इसका भी ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि कालीबंगा को हड़प्पा कालीन सभ्यता माने जाते हैं, क्योंकि उसके समकालीन थी, यानी कि जो सिंधु घाटी या हड़प्पा कालीन सभ्यता तो उसके समकालीन कालीबंगा थी। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल माना गया है, क्योंकि यहाँ से यानी कि कालीबंगा से पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष, प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष और उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के, यानी कि तीनों संस्कृतियों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हैं। कहाँ पर? आपके कालीबंगा यानी कि हनुमानगढ़ से। तो इसीलिए इसको हड़प्पाकालीन स्थल भी कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति, प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृति, उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति, यहाँ पर अवशेष मिले हैं। इस स्थल को राजस्थान के इतिहासकार श्री दशरथलाल शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हड़प्पा कालीबंगा सभ्यता को राजस्थान के इतिहासकार का नाम श्री दशरथलाल शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, और शुरुआती जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है, और उसके प्रमुख स्थल उसके बारे में, और उसकी दूसरी राजधानी और तीसरी राजधानी के बारे में मैंने स्टुअर्ट पिगट है उन्होंने बताया था। ठीक है, तो वहाँ से मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइएगा। हाँ, और डियर फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपके
सब्सक्राइब आप प्लीज़ बढ़ाइएगा और अपने जो इस चैनल को अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इसके लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए अब देखिए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की यानी कि इसकी तीसरी राजधानी बताई गई है। ठीक है, हड़प्पा कालीबंगा सॉरी हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी अपनी क्या है, कालीबंगा। तो प्रथम राजधानी आपकी हड़प्पा है उसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो है और तीसरी राजधानी डियर फ्रेंड्स कालीबंगा है। तो ये तीनों आपकी राजधानी है हड़प्पा सभ्यता उसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी हड़प्पा, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में, और तीसरी राजधानी आपकी है जो कालीबंगा, और ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक गाँव है, ठीक है, ये हड़प्पा। ओके, तो देखिए स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी बताया है। किसको? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसको बताया गया? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को। ठीक है, और ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? स्टुअर्ट पिगट जी है। ठीक है, देखिए कालीबंगा में हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं वो सभी सिंधु सभ्यता के समकालीन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं ना, जैसे स्वस्तिक का चिन्ह है, अग्नि वेदिकाएँ हैं, है ना, और जैसे मानव कंकाल है, जो ऊँट की हड्डियाँ हैं, ये सारी चीज़ें मिली है वो उसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल भी कहते हैं इसको। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ा कम लिखा रखा है, लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत ही डिटेल से बता रखा है। ठीक है, देखिए कालीबंगा से मिले साक्ष्य कौन कौन? एक तो जूते हुए खेत है, ठीक है, ऐसे जूते हुए खेत है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से मिले हैं। एक नगर नियोजन है, यानी कि प्लानिंग के आधार पर नगरों को बसाया गया था। अग्नि यज्ञ वेदिकाएँ, जो अग्नि वेदिकाएँ होती है जिसमें हवन वगैरह किया जाता है, वो भी हम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मिले हैं मृत शरीर के को जमीन में गाड़ने के साक्ष्य, यानी कि शरीर को जमीन में गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान, यानी स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया, और लिपि संबंधी साक्ष्य, और लिपि यानी कि जो लिखने की जो कला है उससे संबंधित साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। यानी कि एक बोर्ड मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, तो ये साक्ष्य यहाँ से मिले। तो अगर आपको और भी डिटेल से पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर, जो हिस्ट्री के नाम से एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 2 वीडियो सिर्फ है। एक तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता बहुत डिटेल से बता रखा है, और एक आपकी कालीबंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरी सभ्यता ये हो गई है कालीबंगा। अब तीसरी सभ्यता की बात अगर करें तो बालाथल उदयपुर। ठीक है, ये बालाथल सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। इसको ताम्रपाषाण भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तांबे का और पत्थर का प्रयोग करने के कारण इसको ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहते हैं। तो यहाँ पर फिर 3 ही लाइन पढ़ेंगे, बहुत ही कम है इसके बारे में। तो आपको याद क्या रखना है? बालाथल है कहाँ? एक वल्लभ नगर, एक तहसील है उदयपुर में, तो वहाँ पर ये सभ्यता है। ठीक है, यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से हमें एक तो हड़प्पाकालीन सभ्यता और लोह युगीन अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले और लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बालाथल, हड़प्पाकालीन और लोहयुगीन सभ्यता स्थल मिले हैं कहाँ? बालाथल में। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन, हड़प्पाकालीन और लोहयुगीन सभ्यता के स्थल मिले हैं बालाथल में। तो डियर फ्रेंड्स, हमने 3 सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा है। 3 सभ्यता, एक तो आपकी है आहड़, इसको आहड़ भी बोलते हैं, एक है कालीबंगा, ठीक है, और एक है आपकी बालाथल। ठीक है, बालाथल। तो ये 3 सभ्यताओं के बारे में आपने पढ़ा है बहुत ही डिटेल से। तो डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक इसी से संबंधित रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो हम कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे और मेरी मुलाकात होगी। तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।